राजमाता शिवगामी। भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी मां ने आधी उसे दे दी। तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राजवैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्यों भला मार डालें? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी माँ का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते? प्रभु। क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। उस दिन भी यही हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों रे कुत्ते? ये बता मुझे, महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? अपाहिज हो इसलिए? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। है ना लोहा लेने के लिए। माँ, बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला, इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। जाइए घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे। अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। कटप्पा, अभी से क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश मां। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया, उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया। फिर मैं तो इतना नीच हूं, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिकों, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप
आप आइए। देवसेना, देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगी तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? प्रभु, उन्हें पकड़ नहीं पाए। पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। हम सब ने ये मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। वहां पर 30,000 सैनिक तैनात हैं महाराज। हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महिष्मते। ये स्वर्ण प्रतिमा, माहिष्मती का सिंहासन, ये राज मुकुट, इस राज्य पर एक अधिकार। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है। नहीं, लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली। ये बेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही हैं पिताजी। मुझे देवसेना चाहिए।